पिछले क्लास में हम आवेश के बारे में अध्ययन किए थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ मात्रक है। 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 के घाते -6 10 के घाते -6 कूलाम, और 1 नैनो कूलाम बराबर 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10 के घाते -9। एक कूलाम बराबर 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 9। 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU। 1 AMU बराबर होता है 10 कूलाम। ये जितने विद्युत धारा के ये जितने आवेश के मात्रक हैं, ये सब आवेश के मात्रक हैं। आवेश के मात्रक ये आपको न्यूमेरिकल में काम देंगे, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद बताएंगे हम आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की गणना, या आवेश की गणना। हेडिंग लगा लो भाई, आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की गणना। चालक में अगर हम Q आवेश की बात करें तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताओ। आवेशों की संख्या कितनी होगी? आवेश कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता की बात किया जाए तो आवेश कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार से अगर हम n इलेक्ट्रॉन की बात करें, n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता की बात किया जाए तो आवेश इज इक्वल टू कितना होगा भाई? Ne होगा। Q इज इक्वल टू Nu, जहां Q क्या है? आवेश है। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन। Q बराबर n, ठीक। अगर हम कहें कि किसी भी चालक में अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस पर कितना धन आवेश होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और E पर कितना चार्ज होता है आप लोग जानते हो? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। तो आवेश कितना होगा? तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होगा। तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होगा। अगर हम यही बात करें कि अगर किसी भी पदार्थ में आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? तो बोलो क्या करोगे? इसमें Q दिया है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जानते हो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी n का मान निकाल देना है।
तो Q बराबर क्या होगा, NE होगा, तो N बराबर Q अपान E। तो आवेश कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर 19, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। इसका गणना आप आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की गणना किससे करोगे, Q बराबर Ne से, जहां N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश और Q क्या है आवेश। ठीक है, इसको नोट कर लेना। आगे हम बताने वाले हैं, आगे का जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या कहता है, हेडिंग लगा लो कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ये कूलॉम ने बोला। कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम मान लें कि कोई स्थिर बिंदु आवेश प्लस Q1 और कुछ दूरी पे रखा है प्लस Q या माइनस Q, ठीक, तो R दूरी पे रखा है। और कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, तो मान लेते हैं कि लगने वाला वैद्युत बल Fe है, Fe है, तो Fe अनुक्रमानुपाती किसके होगा, आवेशों के गुणनफल के, किसके होगा, आवेशों के गुणनफल के। तो आवेशों का गुणनफल क्या होगा, Q1 इंटू Q, Fe प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, पहला समीकरण। इसके बाद कह रहा है कि आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, आवेशों के बीच के दूरी के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत, दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो Fe प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/r² के, ठीक है। तो अगर हम दोनों समीकरण को आपस में मिलाते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण दोस्त, तो क्या मिलेगा, Fe प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r², ठीक। अब ये जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक होता है, तो अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक आएगा Q1 इंटू Q2/r², ठीक। जहाँ के क्या है, जहाँ के क्या है, जहाँ के पदार्थ का परावैद्युतांक है, पदार्थ का परावैद्युतांक, पदार्थ का क्या है, परावैद्युतांक है। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है,
एप्सिलॉन नॉट है पदार्थ की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, जो भी कह लो। इसका क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान अभी अभी आगे हम निकालेंगे, लेकिन अभी अभी जान लो कि 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक। और ये है पदार्थ का परावैद्युतांक या निर्वात का परावैद्युतांक। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। तो समझ में आया आप लोगों को कि ये जो कूलाम का नियम है, ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। दो स्थिर बिंदु आवेश कुछ दूरी पे रखे हैं, तो कूलाम भैया ने क्या बोला कि उस पर लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल, भाई आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम आपको लास्ट में क्या मिला? F = K Q1 Q2/r²। तो बाद में इसको ये भी कह सकते हो कि 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके रोक के आप लोग लिख लेना। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं वैद्युत बल का मात्रक, वैद्युत बल की बीमा, ये सब। तो पॉइंट में लिखो वैद्युत बल का मात्रक। वैद्युत बल का मात्रक हम लोग जानते हैं Fe = K Q1 × Q2/r²। Q1 का मात्रक क्या होता है? Q1 का मात्रक होता है कूलाम और R का मात्रक मीटर। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो कूलाम स्क्वायर, Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम, R का मात्रक मीटर। तो कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, या इसको न्यूटन बोल देते हैं। ठीक है, इसको न्यूटन बोल देते हैं। बीमा अगर निकालोगे तो mL/T-2 होता है। वैद्युत बल की बीमा की बात करें, mL/T-2। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।